सभी को जय मसीह की। जय आइए मसीह। हम आइए एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता और उसका 56 अध्याय, Psalm 56। भजन संगीता और उसका 56 अध्याय और 10, 11 और 12। कोई पढ़ दीजिए। Psalm 56, 10, 11, 12। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। तो हम लोग अलग अलग रीति से प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के बलिदान के लिए और प्रभु के प्रेम के लिए। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि अ, मैं परमेश्वर के वचन के लिए उसकी प्रशंसा करूंगा या तो उसकी स्तुति करूंगा। तो परमेश्वर का जो वचन है उसके लिए भी हमें उसकी स्तुति या उसका भजन करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का भजन और उसकी स्तुति हमें क्यों करना है, कैसे करना है? देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहोशू और उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन। यहोशू और उसका पहला अध्याय और 8 वचन। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो हमारे काम सफल होना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए, सबकी ये इच्छा होती है। तो कैसे हो सकता है? यहाँ पर लिखा है कि तू परमेश्वर का जो वचन है उसको अपने मुंह से निकलने ना देना, दिन और रात उसके बारे में ध्यान करना और उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना। ऐसा करने के कारण हम प्रभु में सफल होते जाते हैं और अपने जीवन में भी हम सफल होते जाते हैं। ये प्रियो, हमें याद रखना है कि प्रभु का वचन हमें पढ़ना है, प्रभु का वचन हमें ध्यान से मनन भी करना है ना? ये पुस्तक तेरी चीज से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तो उसमें ध्यान देना और उसमें जो लिखा है उसके बारे में चौकसी से पालन भी हमें करना है। और हम आगे पढ़ते हैं एक जवान के विषय में, उत्पत्ति और उसका 24 अध्याय और उसका 63, 24 वर्स 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। हम्म तो पहले हमने देखा कि दिन में और रात में प्रभु का वचन का मनन करना और उसको ध्यान से सुनना, उसको पालन भी करना। अभी ये एक और समय यहाँ पर हम देखते हैं, ये सांझ का समय। यहाँ पर ऐसा लिखता है कि सांझ का समय था, सांझ का समय, इवनिंग टाइम। और आइजैक इवनिंग टाइम में बाहर फील्ड में, खेत में जाकर के प्रभु का वचन के बारे में मनन कर रहा है। उसके पास हमारे जैसा, ये जो हमारे पास ऐसा बाइबल है, ऐसा बाइबल उसके पास नहीं होगा। इस आइजैक के पास ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके पास था, उसने जो कुछ सुना था उसके पिताजी के पास से या दूसरे प्रभु के संतों के द्वारा, जो उसने प्रभु का वचन जाना था, वो इवनिंग टाइम में खेत में जा करके उस वचन को वो मनन कर रहा है, उस वचन के बारे में सोच विचार कर। तो ये हमें करना है ना? ये प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ लिया ऐसा नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसके द्वारा प्रभु की क्या आज्ञा है मेरे लिए, प्रभु की क्या इच्छा है, उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना है, ध्यान से हमें मनन करना है। और इसको कहते हैं मेडिटेशन। सिर्फ रीडिंग नहीं, रीडिंग तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें उसके ऊपर ध्यान से विचार करना है, सोच विचार करना है, उसके द्वारा प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं,
मेरे लिए प्रभु की क्या इच्छा है, क्या प्रभु की आज्ञा है, उस बात को हमें सोचना है, उस बात को हमें ध्यान से विचार करना। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, आइए, नीति वचन और उसका 4 अध्याय और 20 और 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 एंड 21। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो यहाँ पर कहता है नीति वचन और उसका 4 अध्याय और 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्योंकि इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। तो यहाँ पर 20 वचन में खास करके कहता है कि मेरा वचन ध्यान करके सुन। पहले हमने देखा पढ़ने के बारे में, प्रभु क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, उसके ऊपर विचार करो, उसके द्वारा प्रभु की आज्ञा क्या है हमें समझना है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें ध्यान से सुनना भी है। ध्यान से हमें सुनना है। जब हम संगति में जाते हैं, प्रभु के घर में जाते हैं, या हम खुद भी जब बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु क्या कहना चाहता है, हमें ध्यान से सुनना है। अगर इधर उधर हम कुछ बातें करते रहेंगे, इधर उधर ध्यान हमारा भटकता रहेगा, तो आगे से क्या वचन दे रहे हैं, ध्यान से हम नहीं सुन पाएंगे। अगर ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, तो उसके अनुसार हम कर नहीं सकेंगे। देखते हम प्रेरितों का काम और उसका 17 अध्याय, एक्स चैप्टर 17 और 10, 11 और 12। एक्स चैप्टर 17, 10, 11, 12। परंतु भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों के भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों से भी और पुरुषों से भी बहुतों ने विश्वास किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बेरिया करके एक जगह था, बेरिया। वहां पर कैसे लोग, तो वहां पर लिखा है कि ये लोग बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण करते थे और पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे, है ना, पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते। और उसके बाद लास्ट में लिखा है 12 वचन में कि बहुतों ने विश्वास भी किया। तो प्रभु का वचन हमें ध्यान से पढ़ना है, मनन करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें प्रभु का वचन ध्यान से सुनना भी। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें उसके बारे में शोधन संशोधन भी करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो पवित्र शास्त्र को ढूंढते थे। जब वो खुद पढ़ते होंगे, मीटिंग में जाकर सुनते थे, पौलुस वचन सुनाता था, याद रखते थे, घर जाकर के बेरिया के लोग पवित्र शास्त्र को ढूंढते थे। इस जो हमें कहा गया है, कहाँ ऐसा लिखा है, उसके बारे में ऐसा कोई दूसरा वचन का है, ऐसा बोल के वो लोग सर्च द स्क्रिप्चर्स, जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, उसका संशोधन, उसका ढूंढने का प्रयास करते। और उसके बाद वहां पर लिखा है कि उसके ऊपर विश्वास भी वो लोग किए। तो ये भी हमें करना है, पवित्र शास्त्र को हमें ध्यान से सुनना है और उसका शोधन करना है, उसको ढूंढना है, और लास्ट में उसके ऊपर विश्वास भी हमें करना है। और एक बात हम देखते हैं, मत्ती 4 अध्याय और उसका 4 वचन, मैथ्यू 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर स्वाभाविक है, हम लोग सब जानते हैं कि जो रोटी है उसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि केवल रोटी से मनुष्य जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकलता है उसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। तो
हमें ये भी काम करने का है। देखिए अय्यूब और उसका 23 अध्याय और उसका 12 वचन, जोब 23 वर्स 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम का जानकर सुरक्षित रखे। तो प्रभु का वचन है, वो हमें बहुत ही उसको प्रायोरिटी देना है। कैसी प्रायोरिटी देना है, आइए देखते हैं। यिर्मयाह और उसका 15 अध्याय और 16 वचन। यिर्मयाह और उसका 15 अध्याय और 16 वचन, यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने खा लिया। तो केवल रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहता है, परमेश्वर का वचन चाहिए। उसके कारण, परमेश्वर का वचन के कारण, पवित्र शास्त्र के कारण, प्रभु की वाणी, वो हमें जैसे हमारा भोजन ही है, उस प्रकार से उसको हमें ग्रहण करना है। हम जितना समय हमारे भोजन के लिए देते हैं, जितना परिश्रम भोजन के लिए करते हैं, उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा हमें महत्व प्रभु के वचन को देना है। उसके बाद क्यों ऐसा हमें करना है, क्यों प्रभु का वचन ध्यान से पढ़ना है, मनन करना है, और उसके अनुसार हमें आज्ञा का पालन करना है। क्यों प्रभु का वचन हमें ध्यान से सुनना है, क्यों प्रभु का वचन हमें लक्ष्य देना है, क्यों उसको ढूंढना है, क्यों हमारे आवश्यक खुराक से भी ज्यादा उसे महत्व देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें क्या मिलता है। हम देखते हैं जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, यूहन्ना 5 अध्याय 39 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उनमें उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र या तो प्रभु का वचन है, जिससे हमें अनंत जीवन मिलता है। देखिए याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 21 वचन, जेम्स 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तुम्हारे प्राणों का उद्धार कौन कर सकता है? परमेश्वर का वचन। तो प्रभु का वचन है जो हमारा उद्धार करता है, उसके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। देखिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 16 और 17 वचन, रोमन्स चैप्टर 10 16 और 17। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? सुनने के द्वारा। क्या सुनने के द्वारा? मसीह यीशु का वचन सुनने के द्वारा। तो प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, प्रभु का वचन हम ध्यान से सुनेंगे, और प्रभु का वचन जब हम ढूंढेंगे, तब हमें प्रभु हमारे पाप को दिखाएगा, और हमें कन्फेशन के लिए, है ना, पछतावा करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु का वचन ही हमें तैयार करेगा। और जब हम पापों की माफी मांगेंगे, प्रभु उसके लहू से हमें धो करके हमें अनंत जीवन का दान दे। तो परमेश्वर के वचन के कारण हमें अनंत जीवन या तो उद्धार मिलता है। दूसरी बात, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 3। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब नया जन्म पाए हैं तो हमें बढ़ना भी है, वृद्धि भी होना है ना। छोटे बच्चे छोटे नहीं रहते, बड़े भी होते। तो उद्धार पा लिए हैं, तो अब हमें आगे भी बढ़ना है, वृद्धि होना है। कैसे वृद्धि होंगे? यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का वचन जो निर्मल आत्मिक दूध के समान है,
उसकी लालसा रखो। छोटे बच्चे एकदम छोटे, दूध के सिवा और कोई भी चीज वो लोग खा नहीं सकते, लेकिन उसके द्वारा ही उन्हें वृद्धि या तो आत्मिक पोषण मिलता है, वो लोग बढ़ते जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभु का वचन हमें प्रभु के जीवन में बढ़ने के लिए पोषण देता है। और हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी और 4 अध्याय और 6 वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातें जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, प्रभु के वचन के द्वारा बोलता है पौलुस तिमोथी को, जो जवान था, कि तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, पापों की माफी के लिए प्रभु हमें तैयार करता है उसके वचन पढ़ने के द्वारा। और दूसरी बात, प्रभु का वचन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में पालन पोषण पाते हैं। आत्मिक जीवन में हम उद्धार के जीवन में बढ़ते जाते हैं। और एक बात पढ़ते हैं, भजन संगीता और उसका 119 अध्याय और उसका 130 वचन, साम 119 वर्स 130। तेरी बातों तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान भी मिलता है ना। प्रभु के वचन के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। हम अंधकार से भरे हुए जगत में, इस संसार के लोग, इस संसार की सब परिस्थिति हमारे ज्ञान के बाहर है। हम कैसे व्यवहार करें, कैसे संसार में जिए, कैसे मार्ग में चले, कौन सा प्रकाश का मार्ग है, कैसे पता चलेगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए प्रकाश बनता है। प्रभु का वचन हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि बनता है। और प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझ दी जाती है कि हम हमारा डे टू डे लाइफ किस प्रकार से हमें जीना है। तो ये भी एक फायदा है, एक बेनिफिट है। प्रभु का वचन के द्वारा हमें प्रकाश और समझ, ज्ञान, बुद्धि भी मिलता है। और लास्ट, सबसे अंतिम बात हम पढ़ते हैं नीति वचन और उसका 30 अध्याय और उसका 5 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। हाँ, परमेश्वर का हर एक वचन परखा हुआ है। और वो कैसा है? अपने शरणागतों, जो जो प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए वो ढाल है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए, प्रभु का जो वचन है, हमारे लिए ढाल बन सकता है ना। सैनिक, जब दुष्ट शैतान शत्रु का जब हमला होता है, तो सैनिक क्या करते हैं? आगे ढाल लेकर के आते हैं, उसके द्वारा उनकी रक्षा होती है। तो शैतान शत्रु 24/7 हमारे ऊपर हमला करता है, उसके सामने ढाल ढाल कौन बनेगा? प्रभु का वचन ढाल बनेगा। तो प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल बनेगा। मान लीजिए आप निराश है, तो प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव दी नॉट फॉरसेक। लेकिन जब यह वचन हमने पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, उसके ऊपर विश्वास किया होगा, तो हमें वो वचन याद आएगा ऐसी कठिन परिस्थिति में। और जब ऐसा वचन याद आएगा, तो शत्रु का जो हमला है, उसके सामने प्रभु का वचन हमारे लिए ढाल बन जाए। प्रभु ने कहा है, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा, तो क्यों निराश होना। ठीक है। मान लीजिए कमी घटी में है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई आवश्यकता है, नेसेसिटी है, तो प्रभु ने कहा है कि महिमा की संपत्ति के अनुसार हमारी सब कमी घटी जरूरतों को प्रभु पूरी करेगा। फिलिप्पी 4:19। तो ये वचन जब हमें याद आएगा, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, आवश्यकता तो है, कमी घटी तो है, लेकिन प्रभु का भी वचन है कि मैं मेरी महिमा की संपत्ति के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरी कर दूं। तो इस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे लिए ढाल बन जाए। अगर प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, तो शैतान हमारे पर हमला करेगा, हम हार जाएंगे। लेकिन
जब प्रभु का वचन पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ध्यान से उसको ग्रहण करेंगे, मनन करेंगे, घर जाकर उसको ढूंढेंगे, संशोधन करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो जब-जब ऐसी परिस्थिति सिचुएशन आएगी, जब शैतान हमला करेगा, उसके सामने परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल बन जाएगा। जब हम लोग हमें जब अकेला छोड़ देते हैं, अकेला कर देते हैं, उस समय प्रभु का वचन हमें याद आ जाएगा कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूँगा, मैं तेरे पास आऊँगा। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रभु का वचन हमारे लिए ढाल बन जाता है। तो प्रभु करे कि हम लोग बिज़ी लाइफ़ है, लेकिन व्यस्त जीवन में भी प्रभु का वचन पढ़ते रहें, प्रभु का वचन सुनते रहें, प्रभु का वचन को ग्रहण करें, उसके ऊपर अपना कान लगाएँ, प्रभु का वचन को मनन करें, प्रभु का वचन को ढूँढें और प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करके उसको पालन भी करें। क्योंकि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन उधार मिलता है, उसके द्वारा उधार के जीवन में हम बढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें ज्ञान और बुद्धि मिलता है, उसके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है और प्रभु का वचन ही हमारे लिए ढाल भी है। तो प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। जय मसीह। आइए प्रार्थना